तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बी फियरलेस। अच्छा, आप फियरलेस हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस होता है तब आप फियरलेस होते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने में अगर आप फियरलेस हो जाओ तो क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा? गाड़ी चलानी नहीं आती आपको, बट यू आर फियरलेस, क्या होगा वहां पे? ऐसा कॉन्फिडेंस अच्छा है या बुरा है? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। यू नो व्हाट टू डू, ये आपको अंदर से पता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है। हाँ, मे बी नॉट एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या करना है, बट मोटा मोटा पता है कि हाँ फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है। बट द प्रॉब्लम इज ये नहीं पता है कि कैसे करना है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द हाउ, नॉट फ्रॉम व्हाट। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हैव यू लर्नड इट फ्रॉम समवेयर? क्या आपके पास में उसकी नॉलेज है? क्या उसका एक्सपीरियंस है? क्या छोटे लेवल पे पहले आपने एक सेफ एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाई है, फिर आप सड़क पे जाने की बात कर रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। सीधा ही आपको मेन रोड पे, वो भी दिल्ली की सड़कों पे अगर उतार दिया जाए तो क्या होगा? हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जब एक दो बार गाड़ी ठुकेगी तो उसके बाद में हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस गया, उसके बाद हिम्मत भी नहीं होगी गाड़ी को हाथ लगाने की। ऐसी गलती हम बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब वी नेवर वर्क ऑन हाउ टू डू समथिंग। इफ यू एक्चुअली नो इट फॉर श्योर कि मुझे ये करना है, चलो यहां तक तो क्लियर है कि हाँ फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है। अब उसमें एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और वो कैसे करना है, जितना हम उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसमें जो लोग ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, उसमें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं। समझ गए? हम कोशिश ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि एकदम से हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। यानी आपका एक कंफर्ट जोन है, जो आप जॉब कर रहे हो, वहां से एक पैसा आ रहा है जिसके हिसाब से आपके खर्चे बंधे हुए हैं, तो हम क्या स्टेप उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एक कंफर्ट जोन है उसको मैं छोड़ करके अपने ड्रीम को फॉलो करूं। बट दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वहां पे डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर वहां पे आप सही से नहीं करते तो कुछ महीनों में ही हालत खराब हो जाएगी, कईयों की कुछ दिनों में ही हो जाएगी। अगर सेविंग्स नहीं है तो प्रेशर इतना होगा, और इतने प्रेशर के साथ अगर आप कुछ करोगे भी तो क्या खाक करोगे? काम कैसे होना चाहिए? जैसे गाड़ी अगर आप चला रहे हो और बहुत ज्यादा प्रेशर है माइंड के ऊपर, तो एक्सीडेंट नहीं भी होना होगा तब भी हो जाएगा, खाली सड़क पे भी ठोक दोगे। कहां ठोकोगे पता नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना? हाँ। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थियोरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दें तो ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है। समझ लेना इन दोनों में फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो। मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है या जो बेईमान है? ईमानदार है। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हार जाए, इंडिया हारती हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, तो उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा।
दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है, आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे, आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो वो किस तरह के खेल खेल रहे हो? अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। आस्क योरसेल्फ। इफ यू आर प्लेइंग बिकॉज उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो, उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, तो दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है, कुछ वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी वो कुर्सी से मुझे प्यार है, काम से नफरत है। उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है। वहां से जो मिलेगा महीने का उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से, वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माई बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोले, भाग्य से है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी।